बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं मोटरवे के ऊपर खड़ा हूँ और दोबारा से मैं 50+600 के ऊपर आया हूँ। और आज फिर जो है व्यूअर्स, यहाँ पे बाटी और निठर के लोग यहाँ पे जमा हैं दोबारा से अपने उस सबवे के पॉइंट पे, जो कि दो इन गाँव को, बाटी और निठर को आपस में कनेक्ट करता है। तो उसी जगह पे आज दोबारा जमा है 10 से 12 दिनों के बाद। आज से 10-12 दिन पहले ये लोग जमा हुए थे अपने हक़ के लिए कि यहाँ पे हमारा सबवे निकाला जाए, जैसे NHA की तरफ से अप्रूव है और स्कीम वालों ने भी इसका लेटर भेजा हुआ है। लेकिन 10 दिन तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी हवाले से भी कोई यहाँ की आउटपुट नहीं है और कोई प्रोग्रेस नहीं है और कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें, ये सारे लोग बाटी और निठर के जो लोग हैं यहाँ पे जमा है। तो इनसे चल के इनसे बात भी करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक रिबन लगाया हुआ है, वो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, 10-12 दिनों के बाद ये लोग सारे अभी यहाँ पे जमा हुए हैं। इसी वजह से जमा हुए हैं कि वो जो पहले इन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया था इस जगह के ऊपर, उसके बाद इनको कोई हाथरहा यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला और ना ही यहाँ पे काम शुरू हुआ है। उसके बाद कर्नल साहब खोड़ी जाके FWO के जो CO साहब हैं, कर्नल साहब, उनसे मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है। तो उनको तो सबसे पहले मैं हर हवाले से सलाम पेश करता हूं कि हम जितने भी अहबाब उनके पास पेश हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उनके साथ डीलिंग की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की और पूरी उम्मीद हमें दिलाई कि आपका ये जो सबवे है ये इंशाअल्लाह यहाँ पे सबवे बनाया जाएगा। और बाटी और निठर, और असल में ये जो सबवे है ये लादियाँ गांव से शुरू होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये बाटी और निठर के लोगों ने अपने मामलात से तंग आके कि NHA FWO स्कीम 10 महीने हो गए हैं, ये लोग भाग भाग के आखिरकार जो है ये गर्मी के मौसम में तंग आ गए हैं कि हमने जितना भागना था और जितने दफ्तरों में जाना था हम चले गए, और जहाँ जहाँ तक अप्रोच करना था, जो जो कानूनी कार्रवाई करनी थी हमने कर ली। अब हमसे ये नहीं होता, क्योंकि अब ये जो मोटरवे है यही हमारा पॉइंट है और इसी जगह पे हम जो भी है एहतजाज करेंगे और अपने हकूक़ के लिए और अपने मुतालबात के लिए आला हुकाम से यहाँ पे दरख्वास्त करेंगे। अब ये यहाँ के मुकामी लोगों ने 10 माह की तगदो करने के बाद ये फ़ैसला किया है कि यहाँ पे हमने किसी हवाले से भी किसी ठेकेदार को यहाँ पे मिट्टी डालने नहीं देनी, क्योंकि 69 किलोमीटर का जो मोटरवे है उसके हवाले से ये है कि आप 69 किलोमीटर की मोटरवे है उस सारी पे आप मिट्टी डालें जहाँ पे आपको ज़रूरत है। क्या आपने यहाँ पे जो 16 से 18 फीट की जगह यहीं पे मिट्टी डालनी है? अभी ये सारे गांव के जो लोग हैं इन्होंने हाथ खड़े करके ये जो है इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि हम किसी बंदे को, किसी ठेकेदार को यहाँ पे इस मोटरवे के ऊपर किसी हवाले से भी मिट्टी डालने नहीं देंगे जब तक हमारा मुतालबात जो है पूरे नहीं होते, जब तक CO साहब पे हमें पूरा इत्मीद है और CO साहब ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और उनके ऊपर हमें यकीन भी है इस बात पे कि वो हमारे इन मामलात का जो है कोई हल निकालेंगे। इसीलिए जब तक हमसे CO साहब इस हवाले से रब्ता नहीं करेंगे, ना ही हम किसी ठेकेदार को यहाँ पे अपने बाटी और निठर गांव से मिट्टी उठाने देंगे और ना ही इस जगह के ऊपर मिट्टी डालने देंगे, क्योंकि ये हमारा हक़ है। इसके अंदर हमारी देखिए मोटरवे की जद में ज़मीनें हमारी आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमने उस हवाले से कोई मुतालबा नहीं किया, ना NHA से, ना स्कीम से, ना FWO से। लेकिन इस रास्ते के हवाले से हमने पहले CO साहब को भी कहा था। CO साहब ने बहुत नाइस बंदे हैं, ग्रेट पर्सन हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से हमें डील किया। उनको भी हमने कहा था कि हमने पहले भी यहाँ पे लगे हुए ठेकेदारों के साथ पूरा कंप्रोमाइज़ किया है, उनकी पूरी मदद की है, उनको सपोर्ट किया है और अब भी जो है हर हवाले से मिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम इस बाटी निठर वाले रास्ते के हवाले से किसी किस्म की भी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी इस वक्त यहाँ पे
मुकामी लोगों ने यहाँ पे ये रिबन लगा के, रेड कलर का रिबन लगाया और इसके ऊपर ये स्टिकर लगाए हुए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है सबवे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये जो जगह है ये 50/600 आरडी है। ये जो मोटरवे की आरडी के हिसाब से 50/600 है। और ये जो सबवे है ये व्यूअर्स लादियाँ से लेके और दौलता नगर तक ये जो रोड है जाती है, उसको ये आपस में ये जो सबवे है ये कनेक्ट करता है। अगर ये सबवे यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए तो जितने लोग यहाँ पे इस तरफ रहने वाले लोग हैं वो इस तरफ मूव नहीं कर सकते सारी ज़िंदगी के लिए। ये मोटरवे कोई 10 साल या 50 साल या 100 साल के लिए तो नहीं है, सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे ये लोग मूव नहीं कर सकते। या तो मेरी NHA या स्कीम या FWO DG साहब से, बाकियों काम से ये दरख्वास्त है कि या तो फिर इन दोनों गाँव को ख़त्म कर दें, ये भाटी और निठर को ख़त्म करके यहाँ पे कोई और पार्क बना दें या कोई रेस्ट एरियाज़ बना दें या कुछ और अपनी मर्ज़ी का जैसे आप चाहे बना लें। तो या फिर इन दोनों गाँवों के साथ ज़्यादती ना करें, लादियाँ, भाटी, निठर और दौलता नगर के साथ ज़्यादती ना करें इन लोगों के साथ, ख़ास तौर पे निठर और भाटी के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुछ ज़मीनें उस तरफ है मोटरवे के, कुछ इस तरफ है। अब वो किधर से सर्विस रोड पे जाएं और किधर से सबवे से ऊपर से क्रॉस करके आए ट्रैक्टर लेके, उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। ये मोटरवे अगर हम देखें तो मोटरवे तो हमें हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत हमारी ये सबवे की है। अगर ये हमारा सबवे नहीं बनता तो हम हर हवाले से ये मुकामी लोग जो हैं इस जगह पे एहतजाज करेंगे और किसी हवाले से भी यहाँ पे इस जगह के ऊपर किसी को मिट्टी डालने नहीं देंगे। अगर हमारे ये रिबन को किसी हवाले से भी किसी ठेकेदार ने उखाड़ा तो हम यहाँ पे दोबारा एहतजाज में अपनी गाड़ियाँ ला के यहाँ पर खड़ी कर देंगे। हालांकि ये जितने अहबाब हैं भाटी और निठर के, सब के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ट्रैक्टर हैं। कम अज़ कम भाटी और निठर के कम अज़ कम 30 से 35 ट्रैक्टर हैं। सब लोग ये चाहते थे कि यहाँ पे अपना ब्लेड लगा दें, अपने रास्ते की कोई जगह बना दें, लेकिन किसी हवाले से भी हमने कोई कदम नहीं उठाया और हर हवाले से जो भी काम है वो NHA स्कीम और FWO तक छोड़ा कि वो हमें इसके ऊपर इंसाफ देंगे और ये हमारे वो जो है हमारे इन रस्तों का जो है वो यहाँ से सबवे निकालेंगे। लिहाजा हमने हर तरफ से यही कोशिश की है कि कोई काम को भी अपने हाथ में ना लें। यहाँ पे हमारे जितने ट्रैक्टर्स हैं हम यहाँ पे हल भी चला सकते थे, यहाँ पे हम ब्लेड के ज़रिए यहाँ पे रास्ता भी अपना बना सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि कोई भी किसी किस्म का इनका लेवल डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से जो मामलात हमने सारे FWO NHA और स्कीम तक छोड़ दिए। लेकिन एट द एंड अगर हमें ये 3 अदारे इस हवाले से इंसाफ नहीं देते तो हम जो है अपना एहतजाज भरपूर यहाँ पे जारी रखेंगे और यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ ला के खड़ी कर देंगे, लेकिन इस सबवे के हवाले से किसी सूरत भी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी मैं आपको एक बुज़ुर्ग के पास लेके चलता हूँ जिनकी 7.5 किले जो है वो ज़मीन और अराज़ी इस मोटरवे के अंदर आ गई है। और आप सबको इल्म है कि 7.5 किले कितनी ज़्यादा ज़मीन होती है, लेकिन उन्होंने किसी हवाले से कोई मुतालबा नहीं किया। वो भी आज इस जगह के ऊपर खड़े हैं और सिर्फ़ इस सबवे के लिए, इस रास्ते के लिए अपना मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़मीन अभी जो उनकी बाकी ज़मीन बच गई है वो कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, तो वो उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि 7.5 किले ज़मीन भी आ जाए। जितने लोग हैं सब की ज़मीनें और कुछ के मकान जो हैं इस मोटरवे की जद में आ रहे हैं, लेकिन ये लोग वो सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ दे के फिर भी इस रास्ते के लिए खड़े हैं और इस रास्ते के हवाले से किसी सूरत भी ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो चलते हैं उन बुज़ुर्गों के पास और उनसे पूछते हैं कि आपकी कितनी ज़मीन जो है इस मोटरवे की जद में आई है। जी बुज़ुर्गो, कितनी ज़मीन जड़ी है तुहाडी मोटरवे की जद विच आई है और क्या जदों दी मोटरवे शुरू हुई है तुसी किसे हवाले नाल भी किसे मोटरवे दे हुकाम नाल या किसे भी इस चीज़ का झगड़ा किया है कि मेरी इतनी ज़मीन आई है तो क्यों आई है, तो ऐसे करो तो उंज करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें रास्ता चाहिए, हमें रास्ते की ज़रूरत है। दौलता नगर से भाटी और निठर और लादियाँ से मेजर अजीज़ पट्टी गांव के ये गांव हैं, इन गांव को ज़रूर सड़क मिलनी चाहिए। और हमारी काफ़ी ज़मीन इस मोटरवे में आई है जो कि 6-7 किले ज़मीन
हमारी आ गई है, कुछ इस तरफ रह गई है, कुछ इस तरफ। और हमारे लिए ये बहुत मुश्किल दे है कि रास्ता ना मिले, हमें रास्ता मिलना चाहिए ताकि असी इसे काश्त कर सकें या हल चला सकें। देखें जी, आपने देखा कि ये बुज़ुर्गों की 7.5 किले ज़मीन जो है इस मोटरवे की जद में आई है, लेकिन वो उसके हवाले से मुतालबा नहीं कर रहे। वो यही कह रहे हैं, उनकी यही डिमांड है कि हमारी जो कुछ बाकी ज़मीन थोड़ी बच गई है वो कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, खुदारा उसके लिए तो हमें ये रास्ता दें ताकि हम इजीली इस एक ज़मीन की साइड से दूसरी साइड पे जा सकें इजीली। तो हाँ जी, तो बाकी ये है कि ये देखें, जैसा हमें पता है कि ये जो है एक सरकारी रास्ता है और सरकारी रास्ते के हवाले से भी अपना इनके जो अहबाब यहाँ पे खड़े हैं उनके व्यूज़ लेते हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी सर, रास्ता तो ऑलरेडी ये हमारा है, जो बाटी और निठर का जो कंडक्टिव रास्ता है ना वो तो है, वो हमारा जो हक है, हकूक़ जो हमारा ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि ये हमारे दोनों जो गांव हैं उनकी ज़मीन कुछ लेफ़्ट पे आ जाती है, कुछ राइट पे आ जाती है। तो वो किसी का 1 बीघा है या 2 है, कुछ किसी की कनाल है, वो तो एक किस्म की ख़त्म हो गई ना, क्योंकि उसके दरमियान तो बन गया मोटरवे, ना वो लेफ़्ट पे जा सकता है ना राइट पे जा सकता है। ये तो उसका इंसानी भी हवाले से भी और दुनियावी भी किसी भी हिसाब से उसका बनता है हक, क्योंकि उसको कितना 4-5 किलोमीटर सबवे ये ख़त्म हो गया तो 3-4 किलोमीटर के लिए ऊपर से राउंड लगा के फिर आके उसको तो आना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ये देखें, ये भाई ने भी जैसे आपको बताया कि जिनकी थोड़ी ज़मीन इधर रह गई है, थोड़ी उधर रह गई है, उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि उसने अपनी ज़मीन भी मोटरवे में वक्फ़ की और 3-4 किलोमीटर ऊपर से चक्कर भी काट के आना पड़ रहा है। तो क्यों जी बुज़ुर्गों, आपने क्या इस हवाले से कितनी तवक्को की और आपकी 10 माह की जो मशक्क़त है उसका क्या रिज़ल्ट निकला है? हम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो महकमाना कार्रवाई जो की है, दफ्तर जो ये इधर है अपने का खोड़ी दफ्तर जो है कर्नल साहब का, सीओ साहब का, उधर भी गए हैं। इधर जो दूसरा NHA का दफ्तर है उधर भी गए हैं, दरख्वास्तें लेकर कर दी हैं। इससे पहले हमें 3-4 दफ़ा जो है वो इन्होंने गोली दी है और मुबारक भी दी है कि आपका रास्ता जो है वो निकाल दिया है, आपका रास्ता बनेगा, ज़रूर बनेगा। एक दफ़ा जो कहते हैं कि बनेगा, दूसरी दफ़ा हमें जो है ना वो कहते हैं कि ये रुकावट आ गई है। बराए मेहरबानी ऐसा करें कि हमसे मजाक ना करें, हमारी भी कोई इज़्ज़त है, हम भी इंसान हैं, हमारा ये हक़ है, हमारा ये जो हक़ है ये हमें दिया जाए, हमारा हक़ मारा ना जाए। ये तो वैसे भी जो है इंसानियत है, हम गुजारिश करते हैं अफसर बाला से, दीगर मानता जी महकमाना तौर पर भी महकमे से अर्ज़ करते हैं कि ये हमारे पर मेहरबानी करें और हमें रास्ता दें, और हम इस रास्ते के बारे में किसी भी हवाले से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। असी इंशाअल्लाह हम अपना रास्ता निकाल कर रहेंगे, ज़रूर निकालेंगे। देखें जी, सारे जो हुकाम बाला, जो मोटरवे के हज़रात, FWO के हज़रात, NHA या बाकी उस हवाले से स्कीम के जितने भी ऑफिसर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये देखें 50+600 के ऊपर जो एहतजाज चल रहा है और कितने अरसे से ये लोग जो है इस हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब ये लोग जो है तंग आ गए हैं इस हवाले से कि ये जो इनके साथ मजाक किया जा रहा है 10 माह से, कभी लेटर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पूछ रहे हैं इसके पैसे कौन देगा। भाई देखें, ये जो बाटी और निठर वाले जितना बिल बिजली का दे रहे हैं, टेलीफोन का दे रहे हैं, मोबाइल की सिमें डाल रहे हैं, जो सब कुछ है वो किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है ना। या कल को जो बाटी और निठर वाले इस मोटरवे के ऊपर चढ़ेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स देंगे वो किसको जाए? तो एंड में मैं सारे जितने भी अफसरान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रास्ते का जल्द अज जल्द हल निकालें ताकि मोटरवे का जो भी काम है किसी रुकावट का बायस ना बने और इन जितने भी मुकामी लोग हैं इनको इनका हकूक़ मिले और यहाँ पे सब वे बने। तो मिलता हूँ व्यूअर्स इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।